जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्मानी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। जय मां कामाख्या। यदि नवरात्रि का समय चल रहा हो और घर में कोई भी स्त्री, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे वो बेटी हो, यदि मासिक धर्म से हो जाते हैं तो ऐसी स्त्री को नवरात्रि का कोई भी पूजन नहीं देखना चाहिए। मासिक धर्म की अशुद्धता जिस घर में नवरात्रि में हो जाती है उस घर में देवी मां की कृपा प्राप्त नहीं होती है। ऐसी स्त्री को एक तरफ चुपचाप बैठ जाना चाहिए, न तो हवन देखना चाहिए, न पूजन देखना चाहिए, और न ही किसी प्रकार का किचन में जाना चाहिए, न घर के अंदर भ्रमण करना चाहिए और न झांकी देखने जाना चाहिए। क्योंकि इस समय पे नवरात्रि में, चाहे वो दुर्गा पूजा की रात्रियां हो, चाहे वो काली पूजा की रात्रियां हो, ऐसी रात्रि में खुले बाल करके मासिक धर्म से युक्त स्त्री यानी अशुद्ध स्त्री, रजस्वला स्त्री, एमसी पीरियड से युक्त स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अन्यथा प्रेत लगने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। हमने बहुत सी माता बहनों को देखा है, सुना है उनके मुंह से कि वो अशुद्ध अवस्था में भी मंदिरों के दर्शन के लिए चली जाती है। मंदिर की दहलीज नहीं चढ़ना है। घर में भी यदि कोई माँ भगवती का कोई कलश रखा हुआ हो, दीपक लगा हुआ हो, तो उसे उसके दर्शन भी नहीं करना चाहिए जब तक कि वह पूर्ण रूप से शुद्ध न हो जाए। अन्यथा पूजा खंडित मान ली जाती है और उस पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो मेरा आप सब माता बहनों से विनम्र निवेदन है कि यदि अपनी जिंदगी में कष्ट नहीं चाहती हो तो अशुद्ध अवस्था में, मासिक धर्म की अवस्था में, रजस्वला अवस्था में यदि नवरात्रि के दिन चल रहे हो तो 4 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और दिन के 12 बजे तो बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। सूर्यास्त के समय पे बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। नदी किनारे नहीं जाना चाहिए, तालाब के किनारे नहीं जाना चाहिए, पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए, और जहाँ पर देवी माँ का ज्वारे लगाए गए हो, अखंड ज्योत लगाई गई हो, ऐसी जगह तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अन्यथा उसके ऊपर प्रेत का साया अवश्य लगता ही लगता है। कुछ चुड़ैलें लग सकती है, कुछ डाकने लग सकती है। मेरा धर्म है आपको ज्ञान देना, मेरा धर्म है आपको रोग से बचाना, मेरा धर्म है आपको शोक से बचाना, मेरा धर्म है आपको खुशहाल जीवन देना। बाकी आपकी मर्जी। मैंने अपना धर्म निभाया है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। तो आपसे भी हम उम्मीद यही करते हैं कि यदि आप सुखी रहना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो, तो अशुद्ध अवस्था में विशेष तौर से नवरात्रि के समय पे घर से बाहर बिल्कुल न निकले, अन्यथा कष्ट, दुख, परेशानी झेलने के लिए तैयार रहिए। यदि कोई लड़का या लड़की अपने माता पिता से झगड़ा करता हो, यदि कोई लड़का या लड़की अपने घर परिवार में क्लेश करता हो, यदि कोई लड़का या लड़की घर में आता ही नहीं हो, किसी और व्यक्ति के साथ में रहने लग जाता हो बिना विवाह के, जैसे आज के जमाने में हम देख रहे हैं लिव इन में बहुत से लड़के लोग रहते हैं और बहुत सी लड़कियां भी रहती है।
अगर ऐसा कोई कर्म आप करते हो तो मान के चलो आपके ऊपर पितृ दोष लगने की संभावना पूरी पूरी है। पितृ दोष के साथ साथ आपके ऊपर प्रेतों का साया लगने की भी संभावना है, कुल देवी देवता का श्राप लगने की भी संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए ऐसा कोई कृत्य न करे, ऐसा कोई कर्म न करे कि बिना विवाह के आप यदि किसी के साथ रहते हैं तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, आपका वंश का नाश हो सकता है, लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न हो सकती है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।